नमस्ते। आज मैं बात करूँगी। ये देखिए हाथ के लाइन्स हैं। जो कब कब होगा, टाइम इवेंट के बारे में बात करूँगी। टाइम इवेंट क्योंकि ये जानने के लिए, ये अगर आप जान लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे टाइम इवेंट देखे जाते हैं। मतलब आप खुद के ही हाथ में देख सकते हैं कि आपका जो भी आपका इम्पोर्टेंट इवेंट होगा वो कब हो सकते हैं। एक आइडिया आप लगा सकते हैं आपके खुद के हाथ से, ठीक है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है। जैसे कि ये लाइफलाइन है, ये लाइफलाइन है, ठीक है। अब इस लाइफलाइन को जैसे कि ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक 30, ठीक है, मानती हूँ। मैंने मानकर अब रखिएगा एक में अप्रॉक्सीमेटली 30। और यहाँ तक जो है, यहाँ तक 50। ये चीज़ आपका लगा रखिएगा कि यहाँ तक होगा 30, यहाँ तक होगा 50। अब बाकी रेस्ट बाकी के लीजिए, ठीक है। ऐसे इवेंट तो अगर यहाँ पर आसपास कुछ ख़राब साइन दिख जाए तो समझ लीजिए कि 30 के आसपास ऐसा कुछ होगा। बीच में इसको आप 40-45 का कर सकते हैं इस बीच में, ठीक है। अब आती हूँ कि फेट लाइन के कैसे दिखते हैं। तो सपोज ये फेट लाइन है, तो फेट लाइन के ये इस जगह ड्रॉ कर लेती हूँ मैं दिखाने के लिए। ये देखिए ड्रॉ कर लिया। ये है हेड लाइन और ये है फेट लाइन, ठीक है। अब हेड लाइन और फेट लाइन जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर ये जो मिलन के जो स्थान है, ये है 35। इसको हमेशा पकड़ लेना, 35 एज, ठीक है। अब इस जगह को 40, ये जो हार्ड लाइन की जगह पर जो मिल गई है फेट लाइन, इस जगह को बोलते हैं, ये है, इसको पकड़ते हैं 50। हाँ, अरे भाई ठीक से 0 लिख। हाँ, इस जगह को पकड़ते 50। और अच्छा, इस जगह को पकड़ते हैं 20। एक मिनट में यहाँ से लिखो, इस जगह पर पकड़ते 20, ठीक है। मैंने फेट लाइन का दिखा दी, समझ गए आप लोग। तो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि कब कहाँ क्या हो सकता है। ये मैंने मार्किंग कर दी, ये हमेशा याद रखिएगा आप। तो आप इजीली टाइम इवेंट कर सकते हैं पामस्ट्री के थ्रू। आपका कब क्या होगा, ये चीज़ें। अच्छा,
अब ये जो लाइंस दिए है, जो हार्ट लाइन का है यहाँ पर 20। ये जो रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर के बीच में जो लाइंस सीधे सीधे करके ऐसे करके जो आते हैं, इसके अकॉर्डिंग मतलब वो होगा आपका 35। ठीक है। अब बाकी के जो आते हैं, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हार्ट लाइन एक रिलेशनशिप लाइन्स होती है। यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप, मतलब आपका सभी के साथ रिलेशनशिप कैसे होते हैं, तो रिलेशनशिप तो होल लाइफ नहीं रहते हैं ना। एक टाइम आपका जब डेथ हो जाएगा तो रिलेशनशिप सभी कुछ छूट जाएगा। तो एक 50 तक हम देख सकते हैं रिलेशनशिप, मतलब लव रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये होगा 35। एक मिनट ज़रा रिमूव कर देती हूँ। अब ठीक तरह से लिखा मैंने। ठीक है, ये होगा 35। ठीक है, तो ये जो उनमें नंबरिंग्स करके दिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चाहे वीडियो को बार बार देखकर आप अपनी कंप्यूटर में मतलब अपलोड करके रख सकते हैं, अपलोड करके क्या या मतलब सेव करके रख सकते हैं इस वीडियो को, तो आपको याद रह जाएगा कि कौन सी लाइंस पर कितने एजेस बनते हैं। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से घटनाएं कब घट के मतलब घटेगी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा एक तरीके से। अब आती हूँ मैरिज लाइन की। यहाँ पे ये तो मैरिज लाइन से आप लोग जानते ही हो। तो मैरिज लाइन की कैसे पता चलती है? सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले इसके यहाँ पे एक बीचों बीच एक लाइन खींच लीजिएगा, मतलब माइंड में ही। तो ये है 21। ये है 21 का लाइन्स, इसके आगे है, इसके पीछे। ठीक है, यहाँ पर जो लाइंस यहाँ पर होंगे, मतलब ये हार्ट लाइन की करीब, तो ये अर्ली मैरिज का बोले जाएंगे। और जो ये 20 के जो लाइंस खींचे हैं, इसके बाद जो मतलब जो ये लिटिल फिंगर की तरफ जाएगी, वो होगा लेट मैरिज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हार्ट लाइन में यहाँ पर अगर ऐसे लाइन्स हो, तो आप समझेंगे कि ये एक अर्ली मैरिज का है। यहाँ पर करीब अगर आते हैं तो बहुत कम उम्र में, जैसे 16-17 में शादी हुई थी, उससे बाद गया तो 18-19 ऐसा होगा, 20 ऐसा होगा। ठीक है, 21 के बाद तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई लाइन्स ऐसे हो गए तो समझ लीजिएगा कि वो 21 की तरफ मतलब करीब होगा। तो 21 के करीब अगर कोई लाइन्स ऐसा आया तो ऐसे तो समझ लीजिएगा 25 एज का, 25-26 में शादी हो सकती है। 20 उसके बाद के लाइन्स आएंगे 27, 28, 29, उसके बाद 30 के अबव 30 ऊपर जा सकती है। जितना लाइन्स यहाँ पर ये जो लिटिल फिंगर की तरफ चले जाएंगे ज़्यादा, तो आप ओवर एज शादी मतलब 35 अबव, 45 अबव ऐसा हो सकते हैं शादी। ठीक है, अब कौन सी लाइन, अब आती हूँ कि कौन सी लाइन्स अरेंज मैरिज है, कौन सी लव मैरिज। देखिए अगर हाथ में देखा जाए छोटे ऐसे लाइन्स अगर आते हैं,
तो ये लव मैरिज का नहीं है, ये है लव लाइन होती है। मतलब लव रिलेशनशिप, आपको किसी के साथ आपको क्रश है किसी के ऊपर, या आप किसी से प्यार करते हो, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ये भी होते हैं रिलेशनशिप लाइंस, ये भी होते हैं छोटे, जहाँ पे एकदम हल्के पतले से रहते हैं। अगर इसमें से कोई लाइंस देखा जाए कि सपोज ये लाइंस देखा जाए कि सपोज कोई लाइंस छोटे लाइंस हो वो, मगर वो भी ऐसे तरह के हुआ है, मतलब थोड़ा सा डीपली एंड थोड़ा सा छोटे लाइन से ज़्यादा लंबे है, थोड़ा सा लंबे है। तो ये तब बता सकते कि आप दोनों का मतलब आपका लव मैरिज होगा, किसी से लव हो जाएगा, उसके बाद आप दोनों ही डिसाइड करेंगे कि शादी करना है। देखिए, लव मैरिज मतलब अरेंज मैरिज की तरह तो नहीं होती है। लव मैरिज के जैसे ही होते हैं, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उस बाद में आप लोग दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे, तो यही होता है लव मैरिज। जो पेरेंट्स का इसमें मतलब अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेरेंट्स को छोड़कर ही शादी किए जाते हैं, तो इसको लव मैरिज बोलते हैं। अब दोनों एक दूसरे को सही समझा कि अब चलो अब शादी कर लेते हैं एक दूसरे को, तो तभी ये शादी होती है। अब अरेंज मैरिज कैसे दिखते हैं? अरेंज मैरिज सपोज ऐसे लंबे करके एक लाइन्स आती है, मतलब ये जो लव लाइन है इससे भी ज़्यादा लंबा, ऐसा कभी कभार ऐसे भी होते हैं जी, ऐसे अगर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं अरेंज मैरिज। ये मैरिज आपके माता पिता के अकॉर्डिंग होगा, माता पिता आपको जो पार्टनर ढूंढ के देंगे उसके साथ आपका शादी हो जाएगी। ये होता है अरेंज मैरिज। क्लियर? इसको बोलते हैं लव मैरिज, इसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। अच्छा, और एक चीज़ होते हैं, अगर सपोज़ आपको यहाँ से पता नहीं चल पा रहे कि आपका अरेंज मैरिज होगा और या लव मैरिज, क्योंकि कभी कभार ऐसे लाइंस हो जाते हैं जैसे कि सपोज़ ऐसे करके ऐसे लाइंस हो जाते हैं, 4-5 लाइंस, मगर आपको समझ में नहीं आ रहे कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी, समझ नहीं आ रहे। अगर इतने सारे लाइन्स हैं तो आप रिलेशनशिप में काफ़ी उलझे हुए हैं, ठीक है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किससे शादी करूं किससे नहीं, या शादी करूं भी या नहीं भी, मतलब रिलेशनशिप में काफ़ी उलझे हुए हैं आप। ऐसे अगर ऐसे सिचुएशन है, मगर आपको जानने की आप नहीं जान पा रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इसका और एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। वेट, तो इस हाथ को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उंगली के साथ है। अगर आपको देखा जाए कि ये जो रिंग फिंगर, ये आप तो जानते हो ये कौन सी फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये है लिटिल फिंगर, ठीक है। अब रिंग फिंगर जो रिलेशनशिप का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंगूठी पहनाई जाती है शादी के दौरान, तो आप जानते हो कि रिंग फिंगर है, रिलेशनशिप का फिंगर्स है, ठीक है। अगर ये फिंगर, ये मिडिल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से, सॉरी गलत बोल दिया, अगर ये रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ, सपोज वो इस हद तक गया, ये जहाँ पर है इससे ऊंचा हुआ, ऐसा दिखाने के लिए किया, ठीक है, तो आपका लव मैरिज होगा। क्लियर? अगर इंडेक्स फिंगर ज़्यादा लंबा हुआ रिंग फिंगर से, इसका सपोज इतना बड़ा ऊंचा होगा इसके से ज़्यादा, तो आपका अरेंज मैरिज होगा। तो उंगली से भी पता चलती है ना आसान। तो अगर किसी को हाथ देखा जाए कि आपके हाथ में
जो मैरिज लाइंस काफ़ी मतलब आप इतना छोटे छोटे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे कि अरेंज मैरिज होगा ना या लव मैरिज, तो आप उंगली की तरफ आप देख सकते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर लंबा हुआ तो अरेंज मैरिज रिंग फिंगर से लंबा होना चाहिए। अगर रिंग फिंगर ज़्यादा लंबा हुआ इंडेक्स के, तो आपका लव मैरिज एकदम पक्का। अगर ऐसा हुआ कि इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर एकदम एक समान है, ऐसे एक समान बन गए, तो आपका कोई भी हो सकता है। आपका लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज मैरिज, मतलब जैसे कि लव कम अरेंज, ये बोथ हो सकता है। जैसे कि आप किसी को पसंद किया, आप दोनों एक दूसरे को पसंद किया, आप डिसाइड किया शादी करने के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स को बताए, दोनों की पेरेंट्स को दोनों ही बताए और दोनों पेरेंट्स मान गए एंड शादी होगी, तो इसको कहते हैं लव कम अरेंज। तो अगर ऐसा हुआ तो लव कम अरेंज, मतलब आप उस इंसान को पहले से जानते हो, आप अपने घर वाले को बताया, घर वाले ने राज़ी होगी, घर वाले के अकॉर्डिंग आप दोनों की शादी करवा दी गई, बस ये होगा। अगर ऐसा होता है तो आप दोनों का शादी हो जाएगा, मतलब मतलब जो पिता माता के थ्रू, मतलब सामाजिक विवाह जिसको कहते हैं, सोशल मैरिज, ऐसा जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे एक फ़ोटो, एक सैम्पल है, हाथ की फ़ोटो है, ऐसे करके कि पहले आप अपने हाथ को रखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि अगर देखा जाए कि ये जो हार्ट लाइन्स है, आपको ये दोनों उंगली, ये जो यहाँ पर ये देखिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है, मतलब ये जो लिटिल फिंगर, दोनों लिटिल फिंगर एकदम एक समान होना चाहिए, ऐसे करके होकर उसके बाद आप देखिए कि आपका जो हार्ट लाइन एंड यहाँ का हार्ट लाइन अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऐसे समान करके अगर मिल जाते हैं ऐसे करके, तो आपका आसपास के, मतलब आपके आसपास के जो भी है, मतलब सपोज़ आपके पड़ोसी या आपके जान पहचान या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर ही कोई है जो आपको पसंद करता है, मतलब आप भी पसंद करते हो, उनको जानते हो, आप दोनों आपके जो पार्टनर है वही से आएंगे, मतलब आपके पड़ोस से भी आ सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल से भी आ सकते हैं, या जान पहचान से भी आ सकते हैं, अगर ऐसा निकले तो। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि जो राइट हैंड की ये राइट वाला है और ये लेफ़्ट वाला है, ठीक है हैंड, तो अगर राइट वाला की जो हार्ट लाइन है वो यहाँ पर उठ गए और लेफ्ट वाला जहाँ पर यहाँ पे है, सो ज़्यादा उठा दिया मैंने सपोज़ यहाँ पर है, ठीक है, ये हार्ट और लेफ्ट वाला हार्ट लाइन जहाँ पर है यहाँ पर है, तो आपको आपके जो पार्टनर है वो आपसे एज में से बड़े हैं, मतलब आप दोनों के बीच में एज गैपिंग है। अगर आपका फीमेल पार्टनर है तो भी आपसे एज में बड़े होंगे, और अगर आपका मेल पार्टनर है तो भी वो आपसे बड़े होंगे, मतलब बड़े मतलब अच्छी तरीके से बड़े, मतलब जिसको कहते हैं मिनिमम 7 to 10 ईयर्स गैप्स है आप दोनों की एज में से, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर सपोज़ ये अगर लेफ़्ट साइड में हार्ट लाइन ऐसा हुआ और राइट साइड जैसा है, मतलब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो होगा कि
आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे एज में से छोटा होगा। लेफ़्ट साइड अगर बढ़ गए, ठीक है, ऊपर ऐसा होंगे, मतलब छोटे होंगे, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पार्टनर हो, वो आपसे एज में काफ़ी छोटे होंगे। मतलब गैप बिटवीन सेम 7 to 10 ईयर्स गैप्स, काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि सपोज़ कि 3 to 5 एज गैपिंग, उसको जो पहले मैंने जो दिखाए थे कि हार्टलाइन, दोनों हार्टलाइन मिल चुके हैं ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पर 3 to 5 एज गैपिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब सेम एज की भी आप लोग हो सकते हो या 3 to 5 एज गैपिंग हो सकता है, ठीक है। और मगर अगर ऐसा हुआ जो ये पहले राइट वाला हार्टलाइन यहाँ पे ऊपर हो गया था इससे, तो ये बड़ा हो गया था मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर, और इससे और लेफ़्ट साइड में भी ऐसी है कि यहाँ पर भी बड़ा हो गया ये हार्टलाइन, राइट हार्टलाइन से, तो ये छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ होती है, अगर ऐसा हुआ जो कि लेफ्ट हैंड में जो हार्टलाइन है वो ऊंचा हो गया जैसा राइट हैंड से, तो सिर्फ छोटा ही नहीं, ये जो पार्टनर होंगे ये फॉरेन से आएंगे, मतलब फॉरेन पार्टनर आपको मिलेगा। अब फॉरेन पार्टनर में ये छोटा नहीं मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है आपसे, या आपके एज का भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेन पार्टनर में कोई कुछ भी हो सकते हैं साथ में। अगर फॉरेन पार्टनर आपको ना मिले, मतलब मिल के भी ना हुई, तो आपका जो जहाँ पर रहते हो, आपका जो नेटिव कंट्री का जो पार्टनर है, मतलब आपका देश का, कोई किसी भी देश का हो क्यों ना हो, तो वही का ही कोई आपसे छोटा लड़का या लड़की आपके पार्टनर होंगे, मैरिज पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानकारी दे दी, तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, ठीक है, किस टाइप के मैरिज होंगे, आप खुद ही पता लगवा सकते हैं। आपका आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, आगे जाकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर लगे तो आप, मैं फेसबुक में देते रहूँगी ये वीडियो, में यूट्यूब में भी दूँगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक में मेरे फॉलोअर्स हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओके। तो आज यही तक रखते हैं।